हेलो स्टूडेंट्स। तो पहले आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है अपना जो टॉपिक चल रहा था प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ रहे थे और 5 डिवीजन में आपको बताता हूँ हर बार वो हम पढ़ रहे थे। इसमें हम थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में जान लिया था। तो आज फोर्थ किंगडम की हम बात करेंगे और इसमें हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है, हिंदी में भी इसका यही नाम है, जिम्नोस्पर्म। तो इसी के बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक पे चलते हैं। तो फोर्थ डिवीजन ये है अपना, चौथा डिवीजन जो है प्लांट किंगडम का जिम्नोस्पर्म होने वाला है। और इसके अंदर मैं आपसे अगर बात करूं तो ये दो वर्ड से मिलकर, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। दो ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड्स हैं ये दो। कौन कौन से उनकी अगर मैं आपसे बात करूं तो एक है जिम्नो और दूसरा है स्पर्मा। बात करूं जिम्नो का मतलब, तो जिम्नो जो ग्रीक वर्ड है ये आया है, उसके अर्थ होता है, वो होता है नेकेड, या हम बोल सकते हैं विदाउट कवर। ठीक है, नेकेड मतलब होता है नग्न। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जिम्नो जो है, जिम्नो, तो जिम्नो का अर्थ होता है नेकेड या नग्न। बात करें स्पर्मा की, क्योंकि स्पर्म जो वर्ड है पीछे का वो स्पर्मा, ग्रीक शब्द स्पर्मा से आया है जिसका अर्थ होता है सीड्स, और इसी को जो है हिंदी में बोला जाता है बीज, जो आपको पता है। तो इससे एक एक्सप्लेन होती है एक चीज यहाँ पे हमको पता चलती है कि जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं, वो प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स जिनके जो बीज हैं, जिनके सीड्स हैं वो नेकेड होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जिन भी पादपों के बीज नग्न होते हैं या उनके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता वो जिम्नोस्पर्म पौधे कहलाते हैं। और इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो नेकेड सीड में हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, नग्न बीज इनके अंदर उपस्थित होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बात कर ली। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, क्योंकि ये मेच्योर प्लांट है यानी इवोल्यूशन इनका काफी हद तक हो चुका। थेलोफाइटा के पास हमने देखा कि उसके पास रूट, शूट और लीव्स नहीं थी, वो पानी के अंदर मल्टी सेलुलर एल्गी के रूप में वो थे। तो उन्होंने जब पानी से बाहर निकलने की सोची तो उसके बाद जो आए ब्रायोफाइट्स, उनके अंदर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, उनका थोड़ा विकास हुआ, तो ब्रायोफाइट्स वहां पे बने। और ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो रूट, शूट और लीव्स में डिवाइड हुआ। लेकिन फिर भी वो जो है कंप्लीटली पानी से बाहर नहीं निकल पाए, या जल से जो है टेरेस्ट्रियल यानी धरती पर कंप्लीटली नहीं आ पाए। हालांकि थोड़ा उनका जो लाइफ साइकिल है वो चलती थी कुछ मॉइस्चर प्लेसेस में और नियर वाटर सोर्स, मतलब पानी के स्रोत के आसपास वो रहते थे। उसके बाद हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उनका अंदर जो सिस्टम है वो कंप्लीटली, जो रूट, शूट और लीव्स है वो कंप्लीटली बन चुके थे, और वो पहले ऐसे पौधे थे जो धरती पर निकल चुके थे, यानी टेरिस्ट्रियल प्लेसेस पे वो आसानी से उग सकते थे। लेकिन उनको जो है अभी उनके अंदर जो है इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है इतना मेच्योर नहीं हो पाया था, इसीलिए वो है जो सेड्स वाले जगहों पे वो बनते थे। उसके बाद वाटर वेस्कुलर, उसके बाद जो है वेस्कुलर सिस्टम भी मेच्योर हुआ। और जिम्नोस्पर्म की हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हम दो डिवीजन पढ़ने वाले हैं आखिरी के प्लांट किंगडम के, इनके अंदर जो है बीज उपस्थित होते हैं, तो उन्हीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऑटोट्रोफिक तो ये प्लांट है, तो ऑटोट्रोफिक ये भी होंगे। ऑटोट्रोफिक आप हर जगह यूज कर सकते हैं एज ए कैरेक्टर। ऐसा गुण है ऑटोट्रोफिक पौधों का जो सभी पौधों में आपको देखने को मिलेगा, स्वपोषी, स्वपोषी पादप ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और जो पौधे थे उनकी कुछ एज वगैरह हमने हालांकि देखी नहीं, पर कुछ जैसे एल्गीज वगैरह है तो इनकी बहुत ज्यादा एज नहीं होती। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर बीज बनने लग गए और तो इनकी जो है एक डेफिनेट एज होती है, क्योंकि ये अपने काम के भी होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में इनको यूज किया जाता है। जिम्नोस्पर्म को ऑर्नामेंटल्स होते हैं, यानी कि सजावटी जो पौधे हैं बागबानी वगैरह के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे फर्न हो गया, बॉटल पाम हो गए, ये ऐसे पौधे हैं जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपसे बात कर रहा था लीव्स, रूट, शूट इनके अंदर उपस्थित है। इसको भी हम लिख लेते हैं, रूट्स, लीव्स और शूट, ये भी इनके अंदर जो है प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड। ठीक है, और इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम वो भी इनके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। हालांकि इसमें दो चीजें हैं, जाइलम और फ्लोएम, जब हम पढ़ेंगे तो इनके जाइलम के पास जो है वेसल्स एब्सेंट होती है। और बात करें फ्लोएम की तो उनके पास जो है कंपेनियन सेल्स होती है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो है एक प्रकार के टिश्यू है,
उत्तक है वो, तो उनके पास जो है वो भी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर वो बने होते हैं। तो इनके जो वेस्कुलर सिस्टम है वो इतने भी डेवलप्ड नहीं हुए हालांकि। तो इनके अंदर जो है जाइलम के अंदर सीव ट्यूब होती है और जाइलम वेसल्स इसके अंदर होते हैं। तो जाइलम वेसल्स जो है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। और फ्लोएम की अगर बात करें तो कंपेनियन सेल भी वहाँ पे उपस्थित होती है, तो वो भी इसके अंदर एब्सेंट होती है। हालांकि आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना अभी आपके काम का वो इतना है नहीं। उसके अलावा अगर मैं आपको इसका और कैरेक्टर्स बताऊं तो ये जो है एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। एवरग्रीन प्लांट ये है, मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं, रहने वाले पौधे ये हैं, ठीक है। हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा जो है ये हरे भरे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुवर्षीय पौधे ये होते हैं, बहुवर्षीय पादप इनको हम बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो ये पेरेनियल प्लांट ये कहलाते हैं, पेरेनियल प्लांट्स ये होते हैं। तो ये कुछ जितने भी मैंने पॉइंट्स दिखाए आप एक बार नोट कीजिए। उसके बाद जो है हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स इनके देखेंगे और भी नई चीजें मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपने ये नोट किया होगा। तो आगे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इसके अंदर जो है मैं बता चुका हूँ काफी सारी चीजें। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं इसके अंदर, जैसे कि इसकी हम बात करें तो इसके अंदर क्या है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्री जो है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्री मतलब बात करें सबसे लंबे पेड़ की, तो वो जो है वो है हिंदी में मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो इंग्लिश में मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। कोस्टल रेडवुड ट्री उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम है कोस्टल रेडवुड ट्री, आप नाम याद रख सकते हैं, रेडवुड ट्री उसका नाम है, ठीक है। ये मैंने जब अपना ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग में भी आपको बताया था विभिन्नताओं के बारे में, जब मैं आपको बता रहा था। तो आप ये लिख सकते हैं सबसे लंबा पौधा होता है, जिम्नोस्पर्म है ये, या पेड़ होता है, उसका नाम है रेडवुड ट्री, उसको हम बोलते हैं कोस्टल रेडवुड ट्री उसका नाम है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म के। तो वो है एक तो फर्न्स, ठीक है, एक तो है फर्न और दूसरा है जो डिओडोर्स, ठीक है। डिओडोर्स प्लांट्स होते हैं, तो वो है, उनकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए उनके डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो फंस कुछ इस प्रकार के होते हैं, पाइनस साइकस वगैरह ऐसे पौधे होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म में आते हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अब मैं जो है आपको कुछ ऐसी चीज बताता हूँ कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी जो पौधा होता है उसके अंदर अगर फ्लावर्स बनते हैं, मतलब पुष्प बनते हैं, तो उन पुष्प के अंदर जो है उनका कुछ डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। और नेक्स्ट जब एंजियोस्पर्म की हम बात करेंगे तो वहां पे भी जो है मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। और हम अगर आपने नोट कर लिया तो वहां पे भी जो है हम बात करेंगे, वहां पे भी जो है बात करेंगे एंजियोस्पर्म में फ्लावर की। तो फ्लावर स्ट्रक्चर में आपको एक बार बना के बताता हूँ यहाँ पे। तो ये जो है पंखुड़ियां होती है फूल की, तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार की जो है पंखुड़ियां होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जो है ओवरी, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये ओवरी के ही पार्ट है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये तीनों पार्ट हैं। बीच में जो है यहाँ पे ये ओवरी है। अब मैं बनाऊं अगर यहाँ पे एंथर, ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये कुछ इस प्रकार होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होते हैं, ठीक है। नीचे की अगर बात करें पौधे के, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे सेपल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सेपल्स होते हैं यहाँ पे उपस्थित। अब मैं यहाँ पे जो है मेन हम बात कर रहे थे इन चीजों की, तो ये जो है ये है फीमेल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
फीमेल ये जो है ये है नर जनन तंत्र। ये जब हम फ्लोर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम इसकी बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे इसको एंथर बोला जाता है। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स बने भरे होते हैं और पोलिनेशन के लिए वो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर जो है मेल गेमिट होता है, नर युग्मक होता है जिससे पोलन ग्रेन होता है और रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सक्सेसफुली हो पाता है पौधों के अंदर। और ये जो है फीमेल पार्ट है, यहाँ पे ये ओवरी है और यहाँ पे ये जो है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये जो है ओवरी है, ठीक है। और इसके अंदर उपस्थित होता है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, और यही जो एम्ब्रियो है ये बनाता है सीड, ठीक है। और ये ओवरी जो है ये बनाती है फ्रूट। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जिम्नोस्पर्म जो पौधे हैं उनके पास एम्ब्रियो तो उपस्थित होता है लेकिन उसके चारों तरफ किसी प्रकार का आवरण उपस्थित नहीं होता। और इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे ओवरी उपस्थित है, ये जो है डायग्राम मैंने आपको बनाया है ये है जिम्नोस्पर्म पौधों का, क्योंकि वहां पे ओवरी उपस्थित होती है और उस ओवरी से जो फ्रूट बनता है या फिर वो जो सीड है बीच में एम्ब्रियो से सीड बनता है उसके चारों तरफ फ्रूट या फिर किसी प्रकार की कवरिंग बनाती है ये ओवरी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में किसी प्रकार की ओवरी उपस्थित नहीं होती और तो और उसके एम्ब्रियो उसके सीड जो है हमको डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। वो हिडन होते हैं प्लांट के अंदर ताकि जो है उनको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार की कवरिंग नहीं होती। तो मैं यहाँ ये जो है इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहा था यहाँ से। तो आज की जो क्लास है इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं और आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म समझ आया होगा। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ मॉडल पेपर्स आपके लिए। तो आप उसके अलावा बता सकते हैं कौन सा नेक्स्ट चैप्टर हमका तो स्टार्ट करना चाहिए, फिर हम मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको करवाना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।